श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर आपकी परेशानियां जानता है, इसलिए प्रार्थना करते समय अपनी परेशानियां मत दोहराइए, सिर्फ ईश्वर का नाम दोहराइए, सब सही होगा। हंसिए, मिलिए, बातें करिए, रूठने से क्या साकार होगा। ना तुम जानो ना हम जाने कब क्या आखिरी बार होगा। गमों का तूफान आया बहुत है, कुछ खोया तो कुछ पाया बहुत है। एक तुम हो जो दर्द समझते ही नहीं, पर आंखों ने तुम्हें बताया बहुत है। तुम्हें देखने को डोट बेकरार है ये दिल, लेकिन धड़कनों को समझाया बहुत है। माना तुमने ही दी है तमाम खुशियां, मगर तुमने रुलाया बहुत है। एक बार एक राजा ने प्रसन्न होकर एक लोहार को चंदन का बगीचा उपहार में दे दिया। लोहारा को चंदन के पेड़ों की कीमत का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने पेड़ों को काटा और उन्हें कोयले के रूप में बेच दिया। धीरे धीरे पूरा बगीचा खाली हो गया। एक दिन राजा अपने घर के पास से गुजर रहा था। राजा ने सोचा कि लोहार अब बहुत अमीर गया होगा, परंतु वास्तविक अवलोकन करने पर लोहार की स्थिति पहले जैसी ही है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा को सत्य का ज्ञान हो गया। उससे पूछा, क्या एक भी लकड़ी बची है? तब लोहार ने कुल्हाड़ी की धार दिखाई। राजा ने उसे एक चंदन के व्यापारी के पास भेज दिया। फिर उस छोटे से टुकड़े के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले। लोहार बहुत रोने लगा। उसने राजा से विनती की कि उसे एक बाग और दे दिया जाए। फिर राजा ने कहा, ऐसा तोहफा बार बार नहीं मिलता। आपकी जिंदगी भी उस लोहार की तरह है। मानव जीवन के मूल्यों का महत्व हमें तब समझ आता है जब हम अपनी अंतिम सांसें लेते हैं। लेकिन उस समय हम कहते हैं, भगवान मुझे थोड़ा समय और दे दो, लेकिन उस समय मिलना असंभव है। मानव जीवन अनमोल है, ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तात्पर्य, मानव शरीर इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। गमों का तूफान आया बहुत है, कुछ खोया तो कुछ पाया बहुत है। एक तुम हो जो दर्द समझते ही नहीं, पर आंखों ने तुम्हें बताया बहुत है। तुम्हें देखने को बेकरार है ये दिल, लेकिन धड़कनों को समझाया बहुत है। माना तुमने ही दी है तमाम खुशियां, मगर तुमने रुलाया बहुत है। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। झुकने का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीतकर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हारकर मुस्कुराना भी जिंदगी है। रूठे हुए को डोट मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीतकर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हारकर मुस्कुराना भी जिंदगी है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान विचार एवं कार्यों से ही होती है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह स्वयं तुम बनोगे। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, लेकिन माँ बाप से ज्यादा भी जरूरी नहीं है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता,
और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। अहंकार उसे ही होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिलता है। जो अपने मेहनत से हासिल करते हैं वही हमेशा दूसरों की कदर करते हैं। अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है जनाब, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। मंदिर में भूल से भी कभी आंखें बंद ना करें। मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती? कारण यह है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते समय ज्यादातर लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि भगवान को संपूर्ण रूप से भरी आंखों से देखना चाहिए। इसके बाद जब भी मंदिर से बाहर आए तो मंदिर की चौखियों पर थोड़ी देर जरूर बैठे और तब अपनी आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को अपनी आत्माओं में देखे। अपनी बातों को कहने का यही नियम सही है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए जरूरी हैं। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मांस मछली अंडा खाते हो और फिर सावन में शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो बेवकूफ किसे बनाते हो? जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप गलत जगह पर है तो आपकी कोई कीमत नहीं है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सच्चा प्रेम करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र होती है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो इंसान अनपढ़ के बराबर है। आज जो पसंद है वो कल नापसंद हो सकता है। आज का सुकून कल का दर्द बन सकता है, क्योंकि जरूरतें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, सपने बदलते हैं। एक जैसा हमेशा नहीं रहता। जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को डोट समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना।